चलिए फिर से हम क्लास 8 का 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, इससे पहले हम जो ना 2 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। आज हम 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा सवाल क्या कहते हैं। बोले कि यदि किसी वर्ग की भुजा, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका कहने क्या, जो आपके पास भुजा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए निकालेंगे कैसे। पहले जो चीज़ दिया है आराम से उसको लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साथ में लिखिएगा नहीं, ठीक है ना। साथ में लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए देखने का पहले प्रयास कीजिएगा, समझे। यहाँ देखो, लिखो ना। अरे किताब में हाईवे किया, हाँ किताब में क्वेश्चन है, किताब नहीं बाहर जाएगा तो कुछ किताब में भी करेगा। सिर्फ यहाँ देखिए सोल्यूशन हम कैसे करते हैं उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा दिया गया है। वर्ग की भुजा कितना दिया है, √2x² y², ये चीज़ दिया गया है। और आप जानबे करते हैं, क्या जानते हैं, वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। आप प्रत्येक क्या होते हैं, वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब एक भुजा दिया है कितना आपका, √2x² y², यही ना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, √2x² y²। ये भी कितना हो जाएगा, √2x² y²। कोई दिक्कत, ये भी कितना हो जाएगा, √2x² y²। कोई दिक्कत है क्या। अब इतना सारा लिख लिए, लेकिन हमको निकालना क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग को तो पता ही होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बताए थे। वर्ग का क्षेत्रफल जो होते हैं भुजा गुना भुजा, ठीक है ना। क्या होते हैं, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर होता है, या क्या बोल देंगे, भुजा स्क्वायर। दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भुजा है ना, भुजा के पास देखिए कितना दिया हुआ है, √2x² y² गुना फिर भुजा है, फिर वही हो जाएगा √2x² y²। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही गुना करना है। बताइए, ये √2 गुना √2, देखिए ये अंदर में है, देखिए रूट के अंदर है कि ना। देखिए रूट के अंदर कितना है, 2 है। ये भी रूट के अंदर कितना है, 2 है। बताइए 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, √4 हो जाएगा। फिर बता दिए थे पिछले क्लास में, क्या बताया था आपको, देखिए x⁴m गुना x⁴n। इस प्रकार अगर रहेंगे, देखिए नीचे का मतलब नीचे को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर बेस सेम रहता है तो दो में से एगो को ले लेते हैं। देखिए यहाँ x था, x को ले लिए, और ऊपर वाले पावर जो था दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हाई कितना है, देखिए यहाँ पर भी x था तो हम x को ले लिए कि ना, और ऊपर वाले को हम क्या किए, जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या x है कि ना, क्या करेंगे, x को रख लेंगे, x को रख लिए, और ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो x पर पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, 2, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 4। कोई दिक्कत। उसी प्रकार y पर भी रहता तो क्या दिक्कत था, देखिए y पर पावर m है गुना y पर पावर n है। देखिए सेम है तो एगो को ले लेंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, कोई दिक्कत है, y को रख लिए, ठीक है, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, टोटल कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर इसको एक और स्टेप ले लीजिए। आज 4 का वर्गमूल कितना जानते हैं, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसको आराम से यहाँ लिख दीजिए, 2x⁴ और y⁴। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या। अब आते हैं नीचे वाले में, देखिए क्या कहते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है 4 नंबर पढ़ते हैं। क्या बोले, किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz, आधार मतलब समझते हैं क्या, नीचे का हिस्सा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। कभी देखिए आप लोग घर बनाते होंगे या तो घर बनाते किसी को देखे होंगे, तो उसमें बड़े बड़े व्यक्ति क्या बोलते हैं कि ना, आपका जो ना नीचे का बेस जो ना मजबूत होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, मजबूत, तब ये तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं ना। नीचे ही मजबूत नहीं होंगे तो ऊपर कैसे बना सकते हैं, हो सकता है घर गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आधार वो कहाँ होंगे, नीचे ही होंगे। फिर देखिए, एवं संगत शीर्षलम, संगत शीर्षलम मतलब क्या, इसका क्या, ऊंचाई का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, ऊंचाई का। देखिए आधार दिया हुआ है 7xyz एवं संगत शीर्षलम कितना दिया है, 2x दिया है। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो चीज़ पहले दिया है उसको आराम से लिखने का प्रयास करते हैं। दिया गया है कि देखिए, अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आएंगे तो देखिए पूछ लीजिएगा, समझे। ये नहीं कि सिर्फ देख देख कर लिखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि देखिए लाइव के सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ से पढ़ कर जाइएगा तो कोई रास्ते में पूछ लेगा क्या पढ़ का आए हो, बोलेगा गणित पढ़ का है, बताओ तो कैसे बनेगा, नहीं बता पाएगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, ऐसे पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, अरे हम लोग स्वतंत्र व्यक्ति है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा मन में नहीं रखना और ऐसे पढ़ना ताकि हम किसी को बता सकें। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए पढ़ा जाता है, समझा। हो सकता है तुम्हारा छोटा भाई बड़ा हो, ठीक है ना, छोटा सा हो, तो पूछ लेगा कि भैया ये बता, अगर तुमने बताया बोले वही बता देगा क्या, तो पढ़ा की उसमें तुम्ही को अपने आप में शर्म महसूस हो जाएगा। हम छोटे भाई को बता नहीं पाएंगे तो पढ़ने से कोई फायदा है क्या, नहीं ना, पढ़ना भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का आधार देखिए दिया गया है, त्रिभुज का आधार देखिए कितना दिया गया है, 7xyz। देखिए ना आधार यही है ना। हाँ। फिर देखिए संगत शीर्षलम तथा त्रिभुज का संगत शीर्षलम कितना दिया हुआ है, 2x दिया है। लेकिन हमको निकालना क्या, क्षेत्रफल निकालना। पहले हम फिगर तैयार कर देते हैं। कर दीजिए। सी इसमें देखिए कि कोई त्रिभुज का बात नहीं किया गया, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज बना सकते, समझे। ऐसा नहीं कोई की बात यही त्रिभुज बनाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ बोले क्या, किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा त्रिभुज ले लिए, समझे। देखिए आधार मतलब क्या होता है, नीचे का बात किए थे, आधार कौन होता है, नीचे ना होता है, तो नीचे कौन, यही चीज आपका है। देखिए इसको बोला जाता है आधार, इसको क्या बोला जाता है, आधार। इसको जो बोला जाता है शीर्षलम, इसको क्या बोला जाता है, शीर्षलम। कोई दिक्कत है क्या। देखिए आधार का पर कितना है, 7xyz। देखिए ना आधार यही ना आपका है। फिर देखिए शीर्षलम कितना आपका है, 2x है। कोई दिक्कत है क्या, लेकिन निकालना हमको क्या, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ अब दे दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। यहाँ तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं ये। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, ठीक है ना। पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 तो लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या। ये आधार है, देखिए आधार के पास कितना है, 7xyz है, गुना उसके बाद देखिएगा ये शीर्षलम है। देखिए शीर्षलम कितना दिया हुआ आपके पास है, ये 2x है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब बताइए
ये 2 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला है, क्या कीजिएगा? एक यहाँ क्या बचा? यहाँ एक बचा, एक स्टेप ले लेते हैं। यहाँ एक बचा गुना यहाँ 7xy z बचा, यहाँ पर क्या बचा? ये 2 कटिया गया है ना, ये 1x बचा। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको गुना कर देखिए, 1 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। फिर 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कोई दिक्कत है? दोनों तो एक ही है। क्या बोले थे? जब दोनों एक ही रहते तो 2 में से एक को ले लेंगे और ऊपर वाले को क्या करना है? देखिए नहीं कुछ कितना? 1 है, नहीं कुछ कितना? 1 है। 1 1 कितना हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत है क्या? देखिए अब क्या बचा? सिर्फ ये y और z बचा। जो बचा आराम से साइड में लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? आराम से इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को तो 4 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है ना? अरे नहीं, ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहे हैं। इससे पहले तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुके हैं। यहाँ पर क्या आ गया आपका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि उसकी भुजा 3x² है, ठीक है ना? उसकी भुजा कितना दिया हुआ है? 3x² दिया है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? समबाहु त्रिभुज का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सवाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना? हर एक व्यक्ति का बोर्ड पर नजर होनी चाहिए। हाँ तो ये भी बात सही है, पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होनी चाहिए और चलते समय रोड पर ध्यान होनी चाहिए। और ये भी उसमें बोला गया था क्या कि रास्ते में चलते हुए सौंदर्य का दर्शन ना करें, नहीं तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्या देखिए नहीं, सावधानी हटी, हाँ सावधानी हटी और पूरी सब्जी बटी, ये हो जाएगा। समझ गया ना? मतलब समझ नहीं आता होगा, समझ गया ना? दुर्घटना घटेगा क्या दिया? पूरी सब्जी तो बटवे करेगा ना, इसलिए ध्यान देंगे। हमको क्या दिया गया? उसकी भुजा दिया गया है। देखिए भुजा देखिए कितना दिया अब आपके पास है? 3x²। कोई दिक्कत है क्या? देखिए समबाहु त्रिभुज का बात क्या है, पहले उसके बारे में समझा देते हैं आपको। समबाहु मतलब होता क्या है, ठीक है ना? पहले इसका मीनिंग समझाते हैं। समबाहु है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए इसको हम अलग करते हैं। ये सम हो गया, ये क्या हो गया? बाहु। सम हो गया और बाहु, इसमें 2 कंडीशन है। देखिए इसमें सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। देखिए सम सम मतलब बराबर है। उसके देखिए बाहु मतलब क्या हुआ? भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको हम क्या कह देंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा याद हुआ? क्या बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका या तो जिसके प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कह देंगे? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या? जितने भी इसमें भुजा होगा टोटल क्या होगा? आपस में सब बराबर ही होगा, कोई अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना? चलिए मैं त्रिभुज बना देता हूँ। कोई छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए। सब बराबर। मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो ये जो नहीं पूरे एगो रूम बना दो, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं। देखिए ABC नाम दे दिए। इसमें क्या बोले हैं? सभी भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एक भुजा कितना दिया हुआ है? 3x² है। एक भुजा कितना दिया है? 3x²। अब बताइए 3x² है तो ये भी कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक भुजा इसमें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तो पता चल गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमको निकालने क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, बातचीत आपस में ना करें, ठीक रहेगा।
हमारा नाम ध्यान की बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मनवा दादा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होती है, देखिए क्या होती है, √3 बटे, नीचे लिख देते, जगह नहीं है रे, √3 बाय कितना 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होती है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बाय 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपको ये रखना पड़ेगा याद, ठीक है ना। ये कैसे होता है, हाँ, लेकिन निकालने का तरीका भी होता है, बहुत सारे तरीका होता है, इसमें बात नहीं कि ये अपने मन से कोई आया नहीं है, इसको कोई ना कोई प्रूफ करके दिया गया, ठीक है ना। ऐसे नाम देने अब उसके बारे में बताएंगे बाद में, अभी तो सवाल बनाना है, इसलिए हर एक जो भी सवाल बने से आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, बिना फार्मूला का सवाल नहीं बना सकते हैं। मैथ के लिए हर एक चीज़ को आपको जरूर चीज़ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये √3 हो गया बटे कितना 4 हो गया, फिर क्या है भुजा स्क्वायर है, लेकिन आपके पास भुजा देखिए कितना दिया हुआ है 3x² है, कोई दिक्कत है क्या, 3x² डाल दिए। हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये √3 बाय 4 लिख दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर तो नहीं है दिए, भूल गए थे थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत वो तो इस पर नहीं है, वो पूरे पे नहीं है, ये तो अंदर में है, होगा ना। पूरे आप ध्यान दीजिएगा, ये 3x² का होल स्क्वायर है, ये पावर कितनी है, तो 2 है, क्या बोले थे, जिस पर जितना पावर है उसको उतनी बार गुना किया जाता है, ये 3x² गुना 3x², कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, ये तो अंदर में है, जो रूट के अंदर है उसको अंदर ही रहने दीजिए, बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार गुना कीजिए, देखिए 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, या 9 8, इसको √3 डाल दो पहले, गुना 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको तो बताए किए थे, क्या बताए थे, ये भी x² है, सॉरी ये भी, सॉरी x² छोड़िए, पहले x है ही है, दो में से एगो को ले लेंगे, ले लिए, और ऊपर वाले को क्या बोले थे करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसको और ले जा सकते हैं, चलिए मैं इधर लेते हूँ, ये 9 को क्या कीजिएगा, 9 को आगे कर दीजिए, 9 को क्या करना है आगे कर दिए, अब बटे कितना, ये नीचे 4 नहीं है, अब बचा क्या x⁴ है, आंसर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर सवाल में, 5 नंबर तो समझ में आ गया ही होगा। अब देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये ना, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर कितना है 6a है, ठीक है ना, मतलब कि उसका कोर दिया हुआ है, कोर मतलब क्या होता है भुजा, कोर को क्या कहते हैं भुजा भी कहते हैं। भुजा आपको कितना दिया है 6a दिया है, लेकिन घन का क्या निकालना आपको आयतन ज्ञात करें बोल रहे हैं। पहले लिख लेते हैं जो चीज दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। दिया गया है क्या, देखिए क्या दिया गया है, घन का कोर दिया हुआ है, घन का कोर या भुजा, ठीक है ना, कोर बोले या तो भुजा एक ही बात है, ठीक है ना। आपका कितना दिया हुआ है 6a। अब देखिए जैसे आप वर्ग के बारे में जानते हैं वैसे आप पूछेगा सर घन कैसे बनेगा, घन कैसे बनेगा। एक बात बताते हैं दोस्त, ध्यान देना, ये आयत हो गया, आयत से जो ना, आयत से घनाभ बनता है, आयत से पूछेगा तो क्या बनता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, आयत से क्या बन जाएंगे आपका घनाभ। बोले घनाभ का निर्माण किससे होता है, क्या बोलिएगा आयत से, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है ना। वर्ग करे में जानते होंगे, आपको बचपन में आप खेले थे लूडो छक्का, ठीक है ना, खेले ही होंगे।
और उसके बाद ध्यान दिए, ये वर्ग से आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, घन बन जाएंगे। पूछे वर्ग से क्या बन जाएंगे, घन। सर जी डियर जानो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अंतर है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिखाई दे रहा है तुमको। ये देखिए ये कितना लंबा है, ये कितना छोटा है कि ना, जी सर यही फर्क है। आयत थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में होती है, वृद्धि होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, छोटा होता है ना। देखिए छोटा है कि ना। छक्का कैसा होता है, आप देखे होंगे छोटा ही होता है। आप बोलेंगे सर कि जैसे आप बोले छक्का, छक्का तुम्हारा क्या होगा, वर्ग कहलाएगा, घन कहलाएगा। लेकिन आयत बोले सर आयत कैसे होगा, आप घर में हमेशा यूज करते हैं, खाना बनाते समय, सवेरे शाम यूज करते हैं, हमेशा होती है आरती दिखाते समय क्या, माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा समझते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठेठी में सलाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाह। सलाह देखे हैं, वो सलाह क्या है तुम्हारा, आयत जैसा होता है, लेकिन ऐसा जो अगर खोल के उसको चेक कीजिएगा ना, आपका घनाभ नजर आएगा। समझिए ना बात को ना, आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए रे। ये क्या बोल रहा है, घन का बात किया है। घन देखिए कैसा होता है, पूछे घन कैसे बनता है, वर्ग से घन बनेगा, किससे, वर्ग से घन बनेगा, आयत से घना बनेगा। शांत रहो, बोल रहे बार बार। चेतावनी मिल रहा है। अगर हम अपने रंगत में आ गए तो समझ जाओ, कौन से जी पहले तो तुम्ही को पीटेंगे। और ये भी याद रखना, खुद ही इलाज करते हैं हमें, ठीक है ना। मारेंगे खुद, दवाई खुद देंगे, इसलिए थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक रहेगा। क्या बोल रहा है यहाँ, क्या बोले, एक घन कैसे बना, घन किससे बना है, वर्ग से। और वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर हो सकता है, तो घन के प्रत्येक भुजा क्या हो सकती है, बराबर ही होगा, क्योंकि उसी से नहीं बना है। तो इसका मतलब भुजा कितना है, 6a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6a। ये भी 6a होगा, ये 6a होगा, ये भी 6a होगा, ये 6a होगा, ये 6a होगा, ये वाला 6a होगा, ये 6a हुआ, ये 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है। मिथलाओ पूरा ठीक है ना। टोटल जिस प्रकार वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर है, तो उसी प्रकार घन का प्रत्येक भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये तो हम दर्शा दिए आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आयतन ज्ञात करने बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। घन का क्या, आयतन, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका जो हो जाएगा आपका भुजा क्यू होती है। पूछे घन का आयतन क्या होते हैं, भुजा क्यू होते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये भुजाएं आपका है, देखिए भुजा आपके पास कितना दिया हुआ है, 6a दिया है, ठीक है। अब पावर कितना, 3 आपको बताए थे, पावर 2 तो इसको 2 बार गुना किए थे, लेकिन पावर इस बार कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसको कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आप पारा जानते हैं पढ़ने के लिए, चलिए 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 को 6 बार पढ़ेंगे तो पता नहीं सर, 216। कितना हो जाएंगे, 216। अब देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, सेम है। तो देखिए a के गो है, गिनिए तो 3 गो है, तो a पर पावर कितना, चलिए लिख लीजिए इसको। समझ गए बात कौन है, इतना लिखिए और समझने का प्रयास, अगर दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा।